वाओ, मैं तो किचन में पानी लेने जा रही थी, लेकिन यहाँ तो प्यार का तूफान उमड़ रहा है। लव इज इन द एयर। सही, अब तो तुम मुझे कुछ कह भी नहीं सकती, क्योंकि मैं तुम्हारे और विराट के कमरे में तो नहीं आई। ओह सॉरी, मैं तो भूल ही गई थी कि वो तो अब बस विराट का ही कमरा है। खैर छोड़ो, मेरे यहाँ आने पर तुम मुझे कुछ नहीं कहोगी ना? ये जगह आपकी भी है पाखी दीदी, फिर मैं आपको कुछ क्यों कहूंगी? पता नहीं, तुम्हारा कोई भरोसा थोड़ी है। तुम्हें कब किस बात पर ऐतराज हो जाए, तुम कब किस बात पर गुस्सा हो जाओ, कब किसी पर क्या धौंस जमाने लगो, किसे पता। जब तुमसे कोई बात कर ही नहीं रहा है तो तुम क्यों खामखा बात को बढ़ा रही हो पाखी? तो मैं भी तुमसे कुछ कहाँ कह रही हूँ विराट। मैंने थोड़ी कहा कि तुम दोनों अब दोस्त बन चुके हो। मैंने तो ये भी नहीं कहा कि तुम दोनों एक ही कमरे में नहीं रहते हो। लेकिन हाँ, अब कमरे के बाहर हमेशा साथ में ही रहते हो, है ना? और अभी जो मैंने देखा वो तो तुम्हारी दोस्ती का कुछ अलग ही जेस्चर था, नहीं? आप कह रही हैं तो ठीक ही होगा पाखी दीदी। आप मुझसे बड़ी हैं, मुझसे ज्यादा एक्सपीरियंस है। आपकी आपके दोस्तों के साथ मुझसे ज्यादा गहरी दोस्ती रही होगी। आपको तो पता ही होगा ना कि जब एक दोस्त मुश्किल में होता है तो दूसरा उसे संभालता है। गहरी दोस्ती तो तुम्हारी है सही, या फिर ये कहूँ कि दोस्ती के नाम पर न जाने क्या है। जो भी है वो सही और मेरे बीच में किसी को समझ में नहीं आएगा। और वैसे भी मुझे नहीं पसंद कि कोई तीसरा हमारे रिश्ते पर कोई टिप्पणी करे। सही और मेरे बीच क्या है क्या नहीं, that's none of your business. इसमें तीसरे इंसान की क्या बात है विराट? तुम दोनों को तो ये तक नहीं पता है कि तुम दोनों के बीच में क्या है, और तुम्हें तो ये तक नहीं पता कि तुम दोनों चाहते क्या हो। एक तरीके से पाखी ठीक ही तो कह रही है। मुझे नहीं पता सही और मेरे रिश्ते का फ्यूचर क्या है। क्या हम जिंदगी भर बस ऐसे ही दोस्त बने रहेंगे? क्या वाकई हमारे बीच सिर्फ दोस्ती का ही रिश्ता है? विराट सर और मैं अच्छे दोस्त बन गए हैं, लेकिन क्या कभी हम इससे ज़्यादा भी कुछ बन सकते हैं? नहीं, इससे ज़्यादा कुछ हुआ और सब खराब हो गया तो मैं विराट सर और अपनी दोस्ती को दांव पर नहीं लगा सकती। अब आपको ना आराम करना चाहिए। कल आई बाबा की एनिवर्सरी की सेलिब्रेशन है। आप ना अच्छी सी फोटो खिंचा लो, एकदम अच्छी सी, वरना फिर से मुंह फुला लोगे। आपने मुझे शादी में क्यों नहीं बुलाया? आप देखना, कल हम इतना धमाल मचाएंगे कि पड़ोसी बोलेंगे हम एडवांस में दिवाली मना रहे हैं। थैंक यू सो मच मेरा साथ देने के लिए। क्या बात है निनाद, जिस रिश्ते को आप मानते ही नहीं हैं, उस रिश्ते का जश्न मनाने के लिए कैसे मान गए? मानना पड़ा। विराट ने पहली बार कुछ मांगा था मुझसे, अपने बेटे को मना कैसे करता। चलो अच्छी बात है, अपने बेटे के लिए झूठी सही बरसों बाद हम लोग हमारी एनिवर्सरी मनाएंगे। ये भी यादगार रहेगा। क्या पता एक नई कहानी की शुरुआत हो जाए, या फिर पुरानी कहानी में एक नया मोड़ आ जाए। हमारी कभी कोई कहानी थी ही नहीं, इसीलिए कोई नई कहानी शुरू होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। कल ये जो कुछ है, जश्न, सेलिब्रेशन, एनिवर्सरी, कल के डूबते सूरज के साथ इसे भुला देना, इसका जिक्र भी नहीं करना।
एक पल के लिए मेरे मन में जो उम्मीद जागी थी, आपकी बातें सुन के वो भी खत्म हो गई। वो मैंने कब कहा कि आप भुलक्कड़ हैं, आप भूल जाओगी? लेकिन कुछ लोग हैं जो भुलक्कड़ हैं, इसीलिए मैं कब कुछ भूला हूँ? मैंने आपका नाम कब लिया? लिया क्या आपका नाम? शिवानी बुआ, मैंने इनका नाम लिया क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मोहित भैया, सम्राट दादा, मैंने इनका नाम लिया क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं लिया तो किसके बारे में बात कर रही थी तुम? मैं सम्राट दादा की। मैं क्यों? सम्राट दादा मतलब आप बड़े हैं ना, और एक उम्र के बाद वो याददाश्त कमजोर हो जाती है ना। आप लिखिए ना सम्राट दादा, लिखिए लिखिए। हाँ, एक मिनट। मस्त मस्त। ये क्या स्कूल खोल कर रखा है तूने सही? और क्या पट्टी पढ़ा रही है तू सबको? गुड मॉर्निंग काकू। चलो बच्चों, गुड मॉर्निंग बोलो। गुड मॉर्निंग काकू। बस बस बस। अरे काकू, घर में इतना बड़ा फंक्शन है तो बस वही ऑर्गेनाइज करवा रही थी ताकि कुछ गड़बड़ ना हो जाए। बड़ी मामी, आपकी चाय। मैं नाश्ते में पोहे बना रही हूँ, किसी को और कुछ खाना है? आई? हाँ। आज आप नाश्ता नहीं बनाओगी। आज आपका खास दिन है, आज आप नाश्ता नहीं बनाएंगी। आज आप सिर्फ आराम करेंगी, कोई काम नहीं करेंगी। ओ आई, आज आप हम सबकी रानी है और हम सब आपके गुलाम। आप बस हुक्म फरमाइए और गुलाम हाजिर हो जाएंगे। गोमा जो गोजू गुलाम तीन लब्बड़ गुलाम नो। चल। अरे अरे का है? हैप्पी एनिवर्सरी आई। और बाबा हाँ हाँ ठीक है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। चल मी पण जा। अरे नहीं ना। मीनात, कहीं तुम मुझसे तो उम्मीद नहीं कर रहे हो कि मैं भी तुम्हें शादी की सालगिरह की मुबारकबाद दूं? नहीं वही नहीं, ये तो बस बच्चों का दिल रखने के लिए। आपको ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। काकू, किसी को मुबारकबाद देने से कोई नुकसान थोड़ी ना हो जाएगा किसी का। आप भी विश कर ही दो। हाँ चल, तू भी क्या याद रखेगी? नीना, तुम्हें शादी की सालगिरह की बहुत बहुत मुबारकबाद। और आई को? अश्विनी, तुम्हें भी इंग्लिश में हैप्पी एनिवर्सरी। थैंक यू। देख रही हो ये सही भवानी वहिनी को कैसे डांस नाच नृत्य करा रही है। बस एक बार मुझे सई भाभी का ये वशीकरण मंत्र पता चल जाए, फिर तो मैं भी आपको। मुझे क्या? मैं हाँ क्या? आपको वो मंत्र बता दूंगी। हाँ। आई बाबा, मैं आप दोनों को थैंक यू बोलना चाहती हूँ। थैंक यू इसलिए? एक दूसरे से शादी करने के लिए। अरे अगर आप दोनों शादी नहीं करते तो फिर मोदक दुनिया में कैसे आते? और अगर मोदक नहीं आते तो फिर मैं इनसे मिलती कैसे? और अगर मैं इनसे मिलती नहीं तो फिर मैं आप लोगों से कैसे मिलती? इसीलिए थैंक यू शादी करने के लिए। हो गई सारी बातें? चलो जाने दो। अरे आई, मैंने कहा ना, आई यू आर द बेस्ट, इसलिए आज आप करोगी रेस्ट। आज का नाश्ता मैं बनाऊंगी। करिश्मा, हमारे तो भाग खुल गए। आज का नाश्ता सही बनाने वाली है।
और फिर बाकी रह ही क्या जाएगा? घर का कुछ काम, लंच, फिर डिनर, ये सब कोई बड़े काम थोड़ी ना है। हमें तो किसी की मदद की जरूरत भी नहीं है। सही कहा। आज वाकई तुम लोग को किसी की मदद की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि लंच और डिनर दोनों ही बाहर से आएंगे। क्योंकि आज सिर्फ घर के लोग खाना नहीं खाने वाले हैं, आज कुछ खास मेहमान भी आने वाले हैं। मेहमान? कौन से मेहमान? पुलकित और सनी की बात कर रहे तू? वो तो आएंगे ही काकू, लेकिन उनके साथ साथ शाम को कुछ और स्पेशल मेहमान भी आएंगे। सरप्राइज है। आज सब लोगों को अच्छे से तैयार होना है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ घर में फंक्शन है तो कोई तैयार नहीं होगा, और सबसे अच्छी तरीके से तैयार होना है आई बाबा आप दोनों को। नहीं नहीं, ये तैयार वैयार होना मेरे बस की बात नहीं है। और ये मेहमान कौन आ रहे हैं, कुछ बताओ तो। वो शाम को सरप्राइज। हाँ लेकिन अरे बाबा, आप अपने बेटे का सरप्राइज खराब करना चाहते हैं क्या? नहीं ना, इसीलिए शाम तक करिए इंतजार और हो जाइए अच्छे से तैयार। सोनाली, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। ओमी काका, आज आप ऑफिस से शाम को घर जल्दी वापस आ जाइएगा। आज घर में आई बाबा की एनिवर्सरी की पार्टी है ना। मुझे नहीं शामिल होना किसी पार्टी वार्टी में। ये मोहित को पसंद है ये सब ड्रामा। मुझे, सोनाली और करिश्मा को ये नौटंकी पसंद नहीं है, इसीलिए हम इसका हिस्सा नहीं बनेंगे। अगर आपको हिस्सा नहीं बनना तो ठीक है, आपको कोई फोर्स नहीं करेगा, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। लेकिन हाँ, शाम को और भी मेहमान आने वाले हैं। वो आएंगे और देखेंगे कि बड़े भाई की वेडिंग एनिवर्सरी की पार्टी में छोटा भाई और उनकी बीवी नहीं है। फिर मोहल्ले वाले बातें करेंगे और पड़ोसी मिर्च मसाला लगा के बातें करेंगे। फिर चौहान खानदान का नाम खराब हो जाएगा। देख लीजिए। लोगों को तो ये पता चलेगा ही ना कि ओमकार जी की उनके भाई से और उनके परिवार वालों से नहीं जमती, क्योंकि जल्दी हम तो घर छोड़कर जा रहे हैं। जो बात कल पता चलने वाली है वो और आज पता चल जाए तो क्या अंतर डिफरेंस फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है सोनाली। चौहान खानदान अपनी एकता के लिए जाना जाता है। हमारे आपसी मन मुटाव बाहर के लोगों को पता चले ये मुझे हरगिज पसंद नहीं है। ओमी, तुझे तेरी बीवी के साथ पार्टी में शामिल होना ही होगा, चाहे तुम दोनों का मन हो या नहीं। समझ लो। जब तक हम लोग इस घर में हैं, हमें वैनी की बात माननी पड़ेगी। वजह चाहे जो भी हो, आप पार्टी में आने के लिए मान गए, उसके लिए थैंक यू। अच्छा, मैं चलता हूँ। आई हम आपके लिए एनिवर्सरी का गिफ्ट लाए हैं। अगर नहीं, ये एनिवर्सरी गिफ्ट वगैरह सब मुझे लेने की आदत नहीं है, रहने दो। नहीं आदत नहीं है वहीनी, तो आदत डाल लीजिए। अभी देखिए ना, सही कितने प्यार से आपके लिए लाई है कुछ, तो खोल के देखिए तो सही। बहुत ही सुंदर साड़ी है, सच्ची में सुंदर है ना। आप इसको पहनकर और भी खूबसूरत लगेंगी। अब देसी घोड़ी पर सुंदर जीन डाल देने से वो अरबी घोड़ी तो नहीं बन जाती। हीरा जब चांदी की अंगूठी में पड़ा होता है ना, तो कई बार फीका लगने लगता है। लेकिन उसी हीरे को सोने की अंगूठी में डाल दो तो वो अपने साथ साथ सोने की चमक भी बढ़ा देता है। आज आप देखना काकू, मेरी आई की चमक। वैसे हीरे को निखारने के लिए जौहरी की जरूरत होती है, और मैंने वो जौहरी भी ढूंढ लिया है। पाखी दीदी, आज शाम की पार्टी के लिए क्या आप आई को तैयार करेंगी प्लीज?
हाँ क्यों नहीं करेगी, और वैसे भी पत्र लेखा इन सब कामों में बहुत माहिर है, वो अश्विनी मामी की मदद जरूर करेगी। सम्राट सही, तुमने इस काम के लिए सबसे परफेक्ट इंसान को चूज किया। पाखी, तुम आई की मदद करोगी ना तैयार होने में? सुनो बेटा विराट, मुझे सजने संवरने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? अरे ऐसे कैसे नहीं सजोगे काकू? अगर मुझे आता ना तो मैं ही आपको सजा देता। पाखी, तुमने बताया नहीं, आई की मदद करोगी या नहीं? अच्छा ये सब तो ठीक है, अब एक जरूरी अनाउंसमेंट है। आज दोपहर तक मुझे लिविंग हॉल में कोई नहीं चाहिए। मेरे, मोहित और शिवानी मौसी के अलावा यहाँ कोई नहीं आएगा, क्योंकि आज हम तीनों को यहाँ पे एक स्पेशल डेकोरेशन करना है। जी वाह, तो मेरे आई बाबा के लिए इतना कुछ कर रहा है, इतनी मेहनत कर रहा है, उसके लिए थैंक यू यार। ओह मिस्टर थैंक यू, आज सिर्फ तेरे आई बाबा की ही नहीं, मेरे मामा और मामी की भी एनिवर्सरी है, तो अपना थैंक यू तू अपने पास रख, समझ ला? आई आजा। आई हम सब आपकी एनिवर्सरी के लिए कितने खुश हैं, कितने एक्साइटेड हैं, और देखिए बाबा भी तो पार्टी के लिए मान गए, तो फिर आप क्यों उदास हैं? नहीं, मैं तो बिल्कुल उदास नहीं हूँ। किसने कहा मैं उदास हूँ? अब आप मुझसे झूठ बोलोगी आई? आपको क्या लगता है आप अपने आंसू पोंछ लोगी तो आपकी आंखों के पीछे की उदासी मुझे नजर नहीं आएगी? आई, ये बच्चे तो अपनी आई से झूठ बोलते हैं, तो क्या आई भी बच्चों से झूठ बोलती है? एक्चुअली मुझे पता नहीं है ना, मेरी खुद की आई की कोई याद मेरे जहन में है ही नहीं। क्यों? मैं हूं ना। तो फिर? हाँ बड़ा, मैं इस सालगिरह की बात को लेकर बिल्कुल खुश नहीं, क्योंकि निनाद ने सिर्फ विराट का मन रखने के लिए पार्टी के लिए हामी भरी। तुम विराट ये सब कुछ कर रहे हो ना, तो क्या तुम्हें ऐसे लगता है मेरे और निनाद के बीच के रिश्ते में कुछ बदलाव आएगा? आप लोग सब खुश हो ना, बस मेरे लिए अच्छी बात है। लेकिन तुम लोगों को क्यों ऐसे लग रहा है कि ये सब करने से निनाद के दिल में मेरे लिए जगह बन जाएगी, मेरे प्रति उनका व्यवहार बदल जाएगा? इसलिए ये सब तैयारी वगैरह करना मुझे नहीं तैयार होना है। अरे नको, खरच सांगती है, नको ना प्लीज। बाबा ने अपने बेटे का दिल रखने के लिए हामी भरी ना, मान गए, तो आप भी अपने बेटे का दिल रखने के लिए मान जाइए ना, प्लीज प्लीज आई, प्लीज आई। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।